Assalamu alaikum, dear students. I'm your science teacher. I hope you all are doing well. Today we will start Hash 2. Hash 2 classwork is do exercise 1 till 3, book page number 6 and 7. Picture activity of living things and non-living things. आपको previous class में 5 pictures of living things and 5 pictures of non-living things अपनी कॉपी में पेस्ट करने को कहा गया था. आई होप कि ये काम आपने अपनी कॉपी में कर लिया होगा. देन कम टू द बुक पेज नंबर 6 एंड 7. बुक पेज नंबर 6 पर एक्सरसाइज 1 है. पुट अ टिक फॉर ट्रू एंड क्रॉस फॉर फॉल्स. आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. इस एक्सरसाइज के लिए हम आते हैं मॉडल वर्क पेज नंबर 60 पर. मॉडल वर्क पेज नंबर 60. एक्सरसाइज 1. ऑल एनिमल्स मूव विद लेग्स. सारे जानदार जो होते हैं, सारे जानवर जो होते हैं वो मूव करते हैं लेग्स यानी अपनी टांगों के थ्रू. फॉल्स. बिकॉज दे डू नॉट हैव सम पार्ट्स फॉर लोकोमोशन. प्लांट्स क्योंकि सब लेग्स के थ्रू नहीं करते, क्योंकि सब में मूवमेंट के लिए एक ही पार्ट नहीं पाए जाते. कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो लेग्स के थ्रू मूव करते हैं. कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनमें पर पाए जाते हैं, वो परों की मदद से उड़ते हैं. कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनमें जो अपनी बॉडी को क्रॉल करते हुए मूव करते हैं, यानी सेम पार्ट, यानी हर जानदार में लेग्स मौजूद नहीं होती, और अगर होती भी हैं तो हर जानदार लेग्स के थ्रू मूव नहीं करते. इसलिए हम यहाँ पर फॉल्स लिख के ये रीज़न लिख देंगे. देन नेक्स्ट इज प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट देयर बॉडी पार्ट्स में मूव. प्लांट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, लेकिन उनके बॉडी पार्ट्स मूव कर सकते हैं. इट इज़ ट्रू. उसके लिए आप टिक लगा देंगे. बिकॉज देयर रूट्स आर फिक्स्ड इन द सॉइल. प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो फिक्स्ड होती हैं मट्टी के अंदर, अंडरग्राउंड. देन नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो एनर्जी हासिल करते हैं फ्रॉम देयर फूड. जो ग़िज़ा वो खाते हैं उससे एनर्जी मिलती है. इट इज़ राइट. उसके लिए आप ट्रू लगा देंगे. द रीज़न इज़ टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी. एनर्जी की नीड उनको क्यों होती है? ग्रो होने के लिए और हेल्दी रहने के लिए. नेक्स्ट इज़ एयर इज़ नेसेसरी फॉर लिविंग थिंग्स. हवा जो है वो ज़रूरी है जानदारों के लिए. उसके लिए हम टिक लगा देंगे. राइट. बिकॉज दे ब्रीथ बाय एयर. क्योंकि हर जानदार, हर लिविंग थिंग ब्रीथिंग करते हैं बिकॉज ऑफ एयर. एयर की वजह से, यानी एयर की मदद से वो ब्रीथिंग करते हैं. नेक्स्ट इज व्हेन यू फील कोल्ड यू वेयर स्वेटर बट अ काउ कांट डू दिस. देयरफॉर अ काउ इज़ नॉट अ लिविंग थिंग. जब आपको सर्दी महसूस होती है तो आप स्वेटर पहनते हैं, लेकिन जब एक काऊ यानी एक गाय को सर्दी महसूस होती है तो वो स्वेटर नहीं पहनती. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि काऊ जो है वो लिविंग थिंग यानी जानदार नहीं है. इसको हम क्रॉस लगाएंगे. ये बात गलत है. रीज़न ये है, काउज ऑल्सो फील कोल्ड बट बिकॉज ऑफ द हेयर प्रेजेंट ऑन इट्स बॉडी कीप इट वार्म. काउज जो होती हैं उनको भी सर्दी फील होती है, लेकिन वो स्वेटर क्यों नहीं पहनती? क्योंकि उनके बॉडी पर जो हेयर प्रेजेंट होते हैं, जो बाल होते हैं, वो इसकी बॉडीज़ को गर्म रखने में हेल्प करते हैं. देन नेक्स्ट इज़ प्लांट्स कैन नॉट ब्रीथ. प्लांट जो हैं वो ब्रीथिंग नहीं करते. क्रॉस लगा देंगे. रीज़न इज़ दे ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा. प्लांट्स जो है वो सांस लेते हैं. उनके लीव्स में जो छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, उन पोर्स को स्टोमेटा कहा जाता है, और स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स ब्रीथिंग करते हैं. नेक्स्ट इज़ ऑल प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स. सारे प्लांट जो हैं वो रिप्रोड्यूस यानी न्यू वन प्लांट बनाते हैं थ्रू सीड्स, बीज के ज़रिए. सही. बिकॉज सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स. क्योंकि सीड्स यानी छोटे छोटे बीज जो होते हैं वो न्यू प्लांट्स में ग्रो हो जाते हैं. Next is plants do not have sense organs so they cannot feel.
प्लांट जो हैं वो उनमें सेंस ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, इस वजह से वो कुछ भी फील नहीं कर सकते। इट इज़ रॉन्ग। रीज़न इज़ प्लांट्स लाइक टच मी नॉट कैन फील। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो सनलाइट को भी फील कर रहे होते हैं। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि टच मी नॉट का प्लांट है, वो फील करता है, उसको जब टच किया जाता है तो वो क्लोज़ कर देता है खुद को। इसका मतलब कि उसने फील किया। तो ये बात रॉन्ग हो गई, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, उसके लिए आपने क्रॉस लगा दिया। ये एक्सरसाइज आप बुक में कंप्लीट करेंगे। देन कम टू द एक्सरसाइज 2। What body parts do different animals use for breathing? कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं ब्रीथिंग के लिए, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स नोज़ के थ्रू ब्रीथिंग नहीं करते, इसके अलावा और कौन से पार्ट्स होते हैं जिनकी वजह से ब्रीथिंग होती है? इसके आंसर में आप नंबर 1 पे लिखेंगे फ्रॉग्स। जो फ्रॉग्स होते हैं वो लंग्स के थ्रू ब्रीथिंग करते हैं। देन नंबर 2 इज़ फिशेज़। फिशेज़ जो होती हैं वो गिल्स के थ्रू ब्रीथिंग करती हैं। नंबर 3 इज़ कॉकरोचेज़। कॉकरोचेज़ में उनकी बॉडी में एयर होल्स, छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं जिन्हें एयर होल्स कहा जाता है, और उसकी मदद से वो ब्रीथिंग कर रहे होते हैं। ये एक्सरसाइज 2 भी आप अपनी बुक में कंप्लीट कर लेंगे, बुक पेज नंबर 6 पर, एक्सरसाइज 2। देन कम टू एक्सरसाइज 3, थिंक एंड आंसर। आपको सोचना है और आंसर लिखना है। वाई डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? एनिमल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों कर रहे होते हैं? एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो ग़िज़ा की तलाश में और शेल्टर यानी कि रहने के लिए किसी जगह की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं। दे ऑल्सो मूव टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज़। इसके अलावा वो अपने दुश्मनों से भागने के लिए भी मूव कर रहे होते हैं। दुश्मनों यानी एनिमीज़, यानी वो जानवर, छोटे छोटे जानवर जो होते हैं वो बड़े जानवरों से बचने के लिए वो भाग रहे होते हैं, क्योंकि बड़े जानवर जो हैं उनको खा जाएंगे, इस वजह से वो मूव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज़ Why is there no need for plants to move around? क्यों प्लांट्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की नीड नहीं होती? Because they do not have to search for food. क्योंकि उनको फूड की सर्चिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो अपना फूड खुद बनाते हैं। नेक्स्ट, गिव वन मेजर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। आपको एक मेजर डिफरेंस यानी फ़र्क बताना है एनिमल्स और प्लांट्स में। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बट एनिमल्स गेट एंड ईट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड, अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, और जबकि एनिमल्स जो हैं वो अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, लाइक प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं और उन एनिमल्स पर जो प्लांट्स ईट करते हैं। It means plants eating animals. It is a big difference. Exercise 1, 2 and 3 ये आप बुक पेज नंबर 6 पर कंप्लीट कर लेंगे। फ्रॉम मॉडल वर्क पेज नंबर 61 आप ये एक्सरसाइज बुक में लिख लेंगे। नाउ कम टू द होमवर्क। इन #2 our homework is लर्न एक्सरसाइज 1 and 2 पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पर जो एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे 1, 2 and 3, उसमें से एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 आपको अच्छे से याद कर लेनी है। थैंक यू।